तो एक बार की बात है, नारद जी द्वारिका गए और द्वारिका में सुंदर सेज पर ठाकुर जी बैठे हैं, पर ठाकुर जी की भौं थोड़ी सी चढ़ी हुई है और मानो मन में बहुत बहुत विरह में है, थोड़ा कुछ चिंतन चल रहा है। नारद जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्ताम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि नारद जी आदि जैसे निर्ग्रंथा संत द्वारिका में इसलिए भ्रमण करते रहते हैं कि किसी ना किसी बहाने ठाकुर जी मिल जाएं। तो नारद जी महाराज गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी आइए नारद जी, कैसे आए, विराजो। नारद जी बोले, जय जय। आज आपकी मुखाकृति और नेत्रों से ऐसा लगता है कि कुछ गहरे चिंतन में हो आप। नहीं, हमें बताओ ना क्या सोच रहे हैं, आपके चित्त में क्या चल रहा है, थोड़ा हमको भी तो अनुभव कराओ। ठाकुर जी बोले, इधर आओ, बैठो। जैसे नारद जी समीप गए, ठाकुर जी ने स्पर्श किया, तुरंत नारद जी के नेत्र बंद हुए और क्या दिखा, श्री वृंदावन। और वृंदावन में भी सुंदर यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी के तट पर श्री ललिता जी पूर्ण श्रृंगार करके बैठी हैं और श्री ललिता जी की गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं और श्री ललिता जी कभी कुछ हाथ से पवा रही हैं किशोरी जी को, फिर थोड़ा सा किशोरी जी जब अपना भोग लगा दें तो वही पवा रही हैं ठाकुर जी को। इस भाव का चिंतन कर रहे हैं श्री द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठ करके। और ये दर्शन उन्होंने कराया किनको, नारद जी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी रहते द्वारिका में, पर प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय। आप द्वारिका में बैठे हैं और वृंदावन का चिंतन कर, और वृंदावन में वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, यमुना जी का चिंतन कर रहे हैं। ये तो पर ये कौन है, इतना सुंदर श्रृंगार करके जो बैठी थी और जिनकी गोद में आप और प्रिया जी दोनों बैठे थे, ये कौन है? ठाकुर जी कहते हैं ये प्रेम सहेली श्री ललिता जी। आज नारद जी बैठ गए आसन लगा करके ठाकुर जी के आगे, बोले जय जय, मुझे आज आपसे विनती है, ये क्या रस है, ये अष्ट सखियों का रहस्य क्या है, और ये निकुंज क्या है, ये निवृत्त निकुंज क्या है? आप उस निकुंज में, उस निकुंज के रस में क्यों डूबे रहते हैं? और ये दुनिया भर के, चाहे महादेव के पास चले जाओ, ये सब निकुंज की उपासना क्यों करते हैं? ये निकुंज है क्या? मुझे इसके बारे में बताओ। जैसे किसी बालक को कह दो कि मेले में चलें, तो वो अपना बुखार भूल जाता है, अपनी थकान भूल जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के नेत्र बिल्कुल प्रसन्नता में भर गए और नेत्र में प्रेमाश्रु भराए। हाँ मेरा नारद, तुझे निकुंज रस जानना है, प्रेम रस जानना है? बोले हाँ, चल मेरा हाथ पकड़, चल तुझे दिखा के लाता हूं। और श्री नारद जी महाराज को लेकर के गए। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। नारद जी महाराज को ठाकुर जी लेकर के गए ऐसे स्थान पर जहां ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना चंद्र की किरणें पहुंचती हैं, ना वो रसातल है, ना वो स्वर्ग है, ना वो पृथ्वी लोक है। पता नहीं, एक अद्भुत स्थान है। तभी नारद जी देखते हैं कि वहां 5 पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के आगे 5 ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान ये कैसा दृश्य है? ये 5 कौन हैं? और इन 5 के पीछे जो 5 पर्वत माला है, ये क्या है? और ये 5 ऐसे एक अज्ञात स्थान पर बैठ करके किस भावना की तपस्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले, नारद ये 5 ऋषि हैं, ये 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे एक वरदान मांगते हैं और उस वरदान को देने में मैं असमर्थ होता हूं, तो ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इनकी अस्थियां ही करते करते पहाड़ बन गई हैं और फिर ये पुनर्जन्म लेते हैं।
जब मैं इनकी आज्ञा पूरी करने में, इनकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ होता हूं, तो फिर अंत में कहते हैं हे नाथ हमको दूसरा वरदान दे दो। बोले क्या? आप पहला वरदान तो पूरा कर नहीं पा रहे, तो दूसरा वरदान ये दे दो, हम पुनर्जन्म लें और फिर से तपस्या करके आपसे फिर से वरदान मांगे। नारद जी बोले ऐसा कौन सा वरदान मांगते हैं जो आप नहीं दे सकते? बोले जो तुमने अभी द्वारिका में मुझसे कहा था कि आपके निकुंज में हमको प्रवेश करा दो, अपने प्रेम रस का दर्शन करा दो, ये निकुंज निवृत्त निकुंज की लीला का आस्वादन करा दो। नारद जो तुम मुझसे द्वारिका में पूछ रहे थे ना, ये वही वरदान मांगते हैं मुझसे, लेकिन मैं देने में असमर्थ हूं। मैं निकुंज रस मैं नहीं प्रदान कर पाऊंगा, और इसलिए ये लोग उसके अलावा कुछ नहीं चाहते, तो दूसरा वरदान मांगते हैं कि फिर से जन्म हो और फिर से हम तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से ये लोग तपस्या कर रहे हैं कि इनका शरीर पहाड़ बन गया है, इनकी अस्थियां पहाड़ बन गई हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमको एक बार में निकुंज दे दूं। नारद जी के तो हाथ खड़े हो गए, जय जय, मोकू पहाड़ नहीं बननो, ऐसा निकुंज रस है कि उसके लिए इतना तप करने बाद भी निकुंज में नहीं। बोले क्योंकि भैया तप सामान्य भाव के लिए किया जा सकता है, सामान्य वस्तु के लिए, निकुंज तो मेरा हृदय है। अब तुम कहो कि तप करके हम आपका हृदय मांग रहे हैं, वो कैसे दे दूं मैं? नारद जी कहते हैं ठाकुर जी इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, पर निकुंज आप नहीं प्रदान कर सकते, उसके पीछे कारण क्या है? बोले दो कारण है। बोले क्या? पहली बात तो हम पे चाबी नहीं है निकुंज की, और दूसरी बात जिन पर चाबी है निकुंज की वो इन पर कृपा करने के लिए तब तक नहीं आएंगे जब तक ये मान रहित नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत अच्छा है इस कथा का, ये स्वामी जी के प्राकट्य की कथा है। बोले जिस पर निकुंज की चाबी है वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये पंचों ऋषि मान रहित नहीं होंगे, और मान रहित व्यक्ति तभी होगा जब उसके जीवन में गुरु आ जाएंगे। नारद जी इन पांचों ने अभी तक गुरु नहीं बनाए, इनके जीवन में गुरु नहीं है, इसीलिए तो जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे कहते हैं निकुंज दर्शन कराओ, और मैं मना करता हूं कि निकुंज देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो ये अभिमान में आकर के दूसरा मांगते हैं कि तो फिर ठाकुर जी दूसरा वरदान दीजिए कि हम फिर से जन्म लें और फिर से तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान मांगें। इनका ये सूक्ष्म अभिमान है कि हम निकुंज मांगते रहेंगे चाहे आप मत दो, हमारे तप में इतनी सामर्थ्य, हम बार बार जन्म लेकर के निकुंज की भावना रखेंगे। ये हट, ये इनका जो हट है ये मान के रूप में आ चुका है, इसलिए इनको निकुंज नहीं मिल रहा है। मान दूर करने के लिए इनको गुरु की आवश्यकता है। तो नारद जी बोले इनको दीक्षा कौन देगा? बोले तुमको हम क्यों लेके आए यहाँ पे, तुमको हम क्यों लेके आए? पूरी लीला जुड़ी हुई है नारद, तुम्हारे मन से कुछ नहीं होता, सब मैं सोच के बैठा हूं। अब तुम जाओ और इन पांचों को गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान करो। नारद जी महाराज कहते हैं चरण कहां हैं आपके? ये इतनी मैंने निकुंज क्या पूछा, आप अपने काम बनवा रहे हो मुझसे? बोले पहले करो तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा। नारद जी गए और उन पंच ऋषियों के सन्मुख बैठकर के गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा प्रदान करते ही उनको आज्ञा कर दी अब इसका पुरुषण कीजिए। पुरुषण के बड़े नियम होते हैं, 1.25 करोड़ जाप होता है, उसके बड़े नियम कानून आदि सब होते हैं। गोपाल मंत्र का उन पंच ऋषियों ने जब पुरुषण करना प्रारंभ किया तो उनके चित्त से मान नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गया, और जैसे ही मान नष्ट हुआ तब उन पांचों के पुरुषण के प्रभाव से पुरुषण पूर्ण होते ही एक सूर्य के समान एक कांति सामने से दिखने लगी, और कांति देखते ही देखते थोड़ी ओझल हुई और उस कांति में से श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी जैसे ही प्रकट हुई, श्री जी नहीं आई है, ठाकुर जी नहीं आए हैं, निकुंज की कामना की है तो सखी आई है, सहचरी आई है। ललिता जी जैसी आई तो इन पांचों ऋषियों के चित्त में मन में भाव आया, अरे ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी लाली बना लूं। दूसरे के मन में आयो ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी सखी बना लूं। तीसरे के मन में आयो ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपना गुरु बना लूं। ऐसे 5 अलग अलग भाव पांचों ऋषियों के चित्त में श्री ललिता जी को देख करके प्रकट भय। श्री ललिता जी उनके मन के भाव कुछ मांग ही नहीं पाई, कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ और आगे कहे ही नहीं पाए, केवल भावना प्रकट हुई कितनी सुंदर है, इनको हम अपनी लाली बना लें। पंच ऋषियों के चित्त में जो भावना प्रकट हुई, ललिता जी ने कहा तथास्तु, अब ये पूर्ण होगा। और तभी वे पंच ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना, भीला और चित्रा जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, जिसमें गंगाधर जी जो हैं ये स्वामी श्री हरदास जी के पिताजी हैं, क्योंकि उनके चित्त में भाव आया कि ऐसी तो हमारी लाली हो। श्री गुरुजन जो हैं ये श्री स्वामिनी जी के मामा जी हुए। जपना, भगना, भीला ये सब सेवकगण हुए। चित्रा जी माता जी हुई स्वामी जी की।
आज्ञा दे दी, बोले जाइए आपकी इच्छा पूरी होगी। और कलिकाल में श्री वृंदावन के मध्यस्थ विराजमान राजपुर गांव में गंगाधर जी और चित्रा मैया, ये दो माता पिता के रूप में पधारे। आपने आसुधीर जी, जो स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी हैं, वे गिरिराज जी के स्वरूप हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी के ही स्वरूप हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी से जाकर के प्रार्थना करी तो आसुधीर जी ने दिव्य अपने भाव से देख लिया और आज्ञा कर दी, बोले आप 5 सामान्य रूप से नहीं आए, आपने इच्छा प्रकट की है यहां आने की, इसलिए आप आए हो, और अब चिंता मत करो, साक्षात निकुंज नायिका श्री ललिता जी पधार रही हैं, अब तो बस प्रतीक्षा करो। आसुधीर गुरु जी ने आज्ञा दे दी और आज्ञा उनकी ऐसी पूर्ण भई कि महाराज, अच्छा एक और बात आती है कि जब चित्रा मैया स्वामी जी की माता जी, जब आपके गर्भ में श्री ललिता जी को आगमन भयो तो महादेव और पार्वती जी बोले भैया गुरु जी को प्राकट हेवे वारो है। स्वामी जी को अपनी निकुंज के गुरु जी मानते हैं श्री महादेव। क्यों? क्योंकि जब रास हुआ, महारास हुआ, तो महारास में महादेव आए, सबको पता है, लेकिन गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, बोले अंदर तो केवल गोपी जा सकती है। तब महादेव ने बाहर से प्रार्थना करी, ठाकुर जी कृपा करो, मैं भीतर कैसे आऊं? तब ठाकुर जी ने ललिता जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ और जाकर के निकुंज रस का इनको ज्ञान दो। तब ललिता जी बाहर आई और महादेव जी को यमुना जी के तट पर बैठा करके निकुंज रस की रीति बताई। तब से महादेव श्री ललिता जी को अपना गुरु मानते हैं कि हमारी रास में प्रवेश करावे वाली श्री ललिता जी हैं। तो इसलिए आज भी ललिता जी जब स्वामिनी जी के रूप में आ रहे हैं तो स्वयं महादेव और श्री पार्वती जी ये अचानक ही पहुंच गए गंगाधर जी के यहां और कहने लगे, बोले हमें सेवा को अवसर दो, हम सेवा करें मैया की। एक प्रकार से कहें तो अब लोग बाग तो इसमें कुछ भी बात बनाए, पर जैसे जो गर्वा भाव के समय माँ की जो सेवा में रहती हैं माताएं, वह सेवा स्वीकार करिए और स्वीकार करके खूब सेवा करिए, खूब सेवा करके अब बस सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन से स्वामी जी गर्भ में आए हैं उस दिन से सब कुछ बदल गया, वृंदावन अलग दिखने लगा। वृंदावन की कुंज लताएं साक्षात वृक्ष और पौधे नहीं दिख रहे, उनके प्रति भी एक अलग भावना प्रकट हो गई है। शुक्ल पक्ष अष्टमी मध्याह्न का समय, सुंदर राधाष्टमी का दिन है। पूरे ब्रजमंडल में किशोरी जी के पावन जन्मोत्सव की बेला आई है। सब जन श्री किशोरी जी के मंगल जन्मोत्सव को मना रहे हैं और उसी समय श्री गंगाधर जी के यहां पर साक्षात श्री ललिता जी ही स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आपको जन्म भयो, जन्म लेते ही आप छोटे बालक के रूप में नहीं आई हैं। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे कोई 16 वर्ष की कोई कन्या हो, और उस रूप में जब आपका चित्रा जी ने दर्शन किया है, आहा, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सब नतमस्तक कह गए। महादेव ने दर्शन किए, महादेव के लिए ही वो ऐसे भाव में आई कि महादेव को दर्शन हो जाए। महादेव ने दर्शन किए, सब ने प्रणाम किया और कुछ क्षण के लिए अपने उस रूप में दिखा करके और फिर नन्हे से बालक हो गए। आहा, श्री गंगाधर जी ने बाहर आकर के सबको बधाई दी है और जाकर के श्री आसुधीर जी को आदि आदि सब रसिकन को जैसी पतो चली है कि भैया गंगाधर जी के यहां पुत्र रत्न हुए हैं। आसुधीर जी वहीं दौड़ करके आए हैं और रास्ता में ही खूब बधाई लुटाते भय आ रहे हैं, सब आनंद करते भय आ रहे हैं। भैया आज हमारी श्री ललिता जी ही प्रकट हो गए हैं। छोटे से स्वामी जी को गोद में लिया आसुधीर जी ने और गोद में लेते ही कंठी पहना दी और कान में मंत्र देकर के दीक्षा प्रदान कर दी। छोटे से जन्म लेते ही सबसे पहले बालक का नालक छेदन होता है, जात कर्म संस्कार होता है, आदि आदि होते हैं, पर स्वामी जी महाराज की दीक्षा हुई है। जन्म लेते ही कान में मंत्र दिए, कंठी पहना दी, स्वामी जी की दीक्षा हो गई है। हाँ हाँ, अब स्वामी जी की बधाई गाते हैं, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे हो है। हाँ हाँ,